वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपको कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के सेंटेंस बताऊंगी कि हमें इंग्लिश में किस तरह से बात करनी चाहिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स। कम्युनिकेशन स्किल्स सेंटेंस नंबर 1, डोंट शाउट। बच्चों, जैसे शोर होता है, कोई शोर मचा रहा है तो हम कहते हैं ना कि शोर मत मचाओ या चिल्लाओ मत। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपसे कोई चिल्लाकर बात करता है या वैसे ही वो कोई और मतलब एक दूसरे से शोर मचा रहे हैं तो हम कहते हैं ना डोंट शाउट, यानी चिल्लाओ मत। सेकंड है आई एम डूइंग माई होमवर्क, कि मैं मेरा होमवर्क कर रहा हूँ। अब जैसे आपके फ्रेंड आपको बुलाने आते हैं खेलने के लिए तो आप उनसे कहते हो कि मैं अपना होमवर्क कर रहा हूँ, तो इंग्लिश में आप कैसे बोलोगे? आई एम डूइंग माई होमवर्क। थर्ड है बच्चों, कैन आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने जा सकता हूँ? अब जैसे आप अपने मम्मा से, आप कहीं जाते हो तो मम्मा से पूछ कर जाते हो ना। अब आपके फ्रेंड आए हैं आपको बुलाने के लिए, खेलने के लिए, तो आप मम्मा से पूछोगे, तो आप मम्मा से पूछोगे कि क्या मम्मी मैं खेलने जा सकता हूँ? तो आप इंग्लिश में कैसे कहोगे? कैन आई गो टू प्ले, क्या मैं खेलने के लिए जा सकता हूँ? तो कैसे आप कहोगे? कैन आई गो टू प्ले। फोर्थ है कम विद मी, मेरे साथ आइए ना। अब जैसे आपका छोटा ब्रदर है, आप उससे कहोगे चलो मेरे साथ आओ, यानी मेरे साथ आइए, तो आप उनसे इंग्लिश में कैसे बात करोगे? कम विद मी, मेरे साथ आइए। फिफ्थ है बी केयरफुल, यानी सावधान रहिए, यानी जैसे हमें किसी चीज़ से खतरा होता है तो हम कहते हैं ना भाई सावधान रहो। अब जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना से बचने के लिए भी हमें क्या होना है? सावधान रहना है, यानी अपने आप को बचा कर रखना है, तो बी केयरफुल। या हम रोड पर चलते हैं तो आपने देखा है कि अगर हम रोड पर चलते हैं और हम ध्यान न दें तो एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो हमें रोड पर चलते समय क्या रहना चाहिए? सावधान रहना चाहिए, हमें हर चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। तो कहेंगे बी केयरफुल, यानी सावधान रहिए। 6, डोंट डू दिस। अब जैसे आप मान लीजिए कुछ कटिंग कर रहे हो पेपर की, कुछ आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, बहुत सारा कूड़ा हो रहा है ना, और मम्मी आपसे बार बार मना कर रही हैं कि बेटा कूड़ा मत करो, कूड़ा मत करो, गंदगी हो रही है। तो कभी कभी फिर तो इस तरह से कहेंगे इसे मत करो, या किसी काम को मना करते हैं हमारे पेरेंट्स कि बेटा इस काम को मत करो, तो कहेंगे डोंट डू दिस, यानी इसे मत करो। डोंट डू दिस, इसका मतलब क्या होता है? इसे मत करो। ओके। 7 है आई वॉन्ट आइसक्रीम। अब गर्मियाँ हैं, अगर आपके घर के पास आइसक्रीम वाला आता है तो आपका मन करता है आइसक्रीम खाने का, तो आप मम्मा से कहते हो मम्मा मुझे आइसक्रीम चाहिए, तो आप क्या कहोगे? इंग्लिश में आप कैसे कहोगे? आई वॉन्ट आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम चाहिए। ओके, इसी तरह से कहना। 8, आई हैव 1 ब्रदर। अगर आपके फ्रेंड पूछते हैं कि आपके कितने भाई हैं, तो आपका एक भाई है, तो आप क्या कहोगे? आई हैव 1 ब्रदर। और अगर आपके 2 भाई हैं तो आप कहोगे आई हैव 2 ब्रदर्स। हम यहाँ एस लगा देंगे। अगर आपका भाई नहीं है, आप अकेले हो, आपकी सिस्टर है, तो आप यहाँ पर सिस्टर भी लिख सकते हैं कि आई हैव 1 सिस्टर या आई हैव 2 सिस्टर्स। ठीक है। 9 है गो स्ट्रेट,
अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा ये एड्रेस कहाँ है या ये जगह कहाँ है और उसे सीधे जाना है, हम उनसे कहते हैं ना कि अंकल आप सीधे जाइए वहाँ पर है, तो सीधे जाइए। तो हम इंग्लिश में उनसे कैसे कहेंगे? गो स्ट्रेट, यानी सीधे जाइए, गो स्ट्रेट। ओके। फिर है ईट या वॉक स्लोली। अब जैसे आपको बहुत भूख लगी है तो आप मम्मी ने आपको बहुत आपकी मनपसंद डिश बनाई, आप क्या करते हो? जल्दी जल्दी खाते हो, जल्दी जल्दी खाते हो। तो मम्मी क्या कहती हैं आपसे? धीरे धीरे खाओ, आराम से खाओ, है ना? तो धीरे धीरे खाओ। इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? ईट स्लोली, यानी धीरे खाओ। अगर कोई आपके साथ, मान लो आपकी बड़ी दीदी हैं, ठीक है, आप बड़ी दीदी के साथ कहीं जा रहे हो, मान लीजिए शॉप पर जा रहे हो, कुछ लेना, आपको बिस्किट लेना है, तो दीदी आपको बिस्किट दिलाने के लिए अपने साथ आपको लेकर जा रही हैं। अब दीदी तो बड़ी हैं तो वो आप जल्दी जल्दी चलेंगी और आप धीरे धीरे, तो आप दीदी से कहते हो दीदी धीरे धीरे चलो, तो इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? वॉक स्लोली, यानी धीरे चलो। इसी तरह से किसी के लिए भी हम कह सकते हैं ईट स्लोली, वॉक स्लोली या स्पीक स्लोली। जैसे कुछ होते हैं ना बहुत जल्दी जल्दी बातें करते हैं, तो उनसे हम कहेंगे स्पीक स्लोली, यानी थोड़ा धीरे धीरे बोलो। या किसी की आवाज़ बहुत तेज़ होती है तो हम उनसे भी कहते हैं कि धीरे धीरे बोलो, है ना, स्पीक स्लोली। अब इसे मान लीजिए आपके फादर हैं, थके हुए हैं और वो सो रहे हैं, तो आप आपस में बात करते हो तो मम्मी कहती है भाई धीरे बोलो, पापा जी जग जाएंगे। तो स्पीक स्लोली, स्लोली का मतलब है धीरे धीरे। तो ईट स्लोली यानी धीरे धीरे खाओ, वॉक स्लोली धीरे धीरे चलो, स्पीक स्लोली धीरे धीरे बोलो। तो इस तरह से ये क्या थे हमारे कम्युनिकेशन स्किल के कुछ सेंटेंस से जो आपको डेली आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। तो आप इस तरह से सेंटेंस को आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। तो आप घर पर प्रैक्टिस करोगे, ज़रूर करना, ओके। और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इंग्लिश में बात करने की कोशिश करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।